Good morning students. In today's class we'll continue our fourth chapter exercise 4.4 linear equations in two variables. देखिए इसकी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, और उसको किस तरह से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर कोई वन वेरिएबल में दी हुई है इक्वेशन तो उसको किस तरह से हम जो है वो टू वेरिएबल बनाएंगे, या अगर वो वन वेरिएबल में है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, टू वेरिएबल में है तो उसका कार्टेशियन प्लेन किस तरह से बनेगा। देखिए क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। कह रहे हैं कि ये y = 3 है, पहले इसको वन वेरिएबल में बनाइए, उसके बाद इसको इन टू वेरिएबल में भी हमें इसको कन्वर्ट करना है। देखिए ये ऑलरेडी वन वेरिएबल में ही, वन वेरिएबल का मतलब होता है दो वेरिएबल होते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं x और y, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक दिया हुआ है तो उसका मतलब वो वन वेरिएबल में है। तो ये ऑलरेडी वन वेरिएबल में ही है। इनका वन वेरिएबल का कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। वन वेरिएबल को हम नंबर लाइन पर ही शो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो करूँगा, इस टाइप से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये बीच में हमारा एग्जैक्टली 0 होता है, ये हमारा 1, +2, +3, +4, +5। इस तरह से राइट साइड में जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर हमारे नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा y = 3 जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये वन वेरिएबल में y = 3 इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ, सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है इन टू वेरिएबल, इसको पहले टू वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए दिया हुआ है y = 3, तो पहले इसको मैं टू वेरिएबल में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y के साथ कुछ नहीं है तो y का वेरिएबल 1 है। यहाँ पर ये डॉट का मतलब इनटू y है, y का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पर सॉरी कोफिशिएंट नहीं है तो y का कोफिशिएंट आपका क्या है 1 है। इसका मतलब मुझे x अपनी तरफ से लेना है, लेकिन x अपनी तरफ से लेते हुए मुझे 0 से मल्टीप्लाई करके दिखानी होगी उसको। 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 की x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0 ही बन जाएगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ टू वेरिएबल में दिखाने के लिए इसको 0 को शो करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे 0 के साथ x दिखाना पड़ा, 0 × x, और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जो है वो y की है, y = 3 है ये, ठीक है। और अगर ये मान लिया x में होता, मान लिया दिया होता आपका x = 2 और मुझसे कहते कि टू वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं इसमें क्या करता, x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता 1 लिखता, +0 × y लिखता, फिर मैं x के साथ इंटू 1 करता और +0 × y कर देता, फिर y की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन टू वेरिएबल में दिखाने के लिए उसको हमें जो है वो शो करना होगा। तो ये टू वेरिएबल में हो गया। अब इसका कार्टेशियन प्लेन जो हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल का मतलब है कि जब हम टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालते हैं तो कार्टेशियन प्लेन ही ड्रॉ होता है। वन वेरिएबल से नंबर लाइन ड्रॉ होती है और टू वेरिएबल से कोई भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ होता है। तो कार्टेशियन प्लेन अगर हम बनाएंगे तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे यहाँ पर हम नंबर्स लेते हैं, हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये +1, +2, +3, +4, +5, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ है नहीं तो नेगेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर था y = 3, y = 3 का मतलब है कि ये आपके सॉल्यूशन जो है वो क्या है, 0, 3 है। 0, 3 का मतलब x यहाँ पर 0 होगा और y आपका 3 होगा। यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब x आपका 0 है, कहीं नहीं गया, और y आपका क्या है 3 है, y आपका 3 यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये लाइन यहाँ पर इस तरह से आएगी, ड्रॉ होगी, मतलब ये लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये लाइन आपकी जो ड्रॉ होगी ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर मान लें इस टाइप की इसकी बात करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको एग्जांपल दिया था, x = 2 होता, x = 2 होने का मतलब ये होता 2 और 0, यानी x तो यहाँ पर 2 है, y 0 है, फिर कहाँ आती, फिर लाइन यहाँ पर आता 2, 0, मतलब 2 यहाँ रहेगा, फिर इस तरह से आती है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मान लिया y की वैल्यू दे रखी है और x आपका वहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। और अगर x की वैल्यू दी हुई है और y 0 है वहाँ पर आपका, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी लाइन आपकी, सिंपल। इसमें आपको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, लाइक आपका यहाँ पर तो सॉल्व दिया हुआ था y = 3, इस तरह से आ गया। मान लिया आपका लिखा हुआ है 2x + 4 = 2, ऐसे सॉल्यूशन आ गया। तो पहले आप इसको सॉल्व करनी होगी, इस इक्वेशन को आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। लाइक 2x = 2 - 4, 2x = 2 - 4 आपका कितना होगा -2। नाउ x = -2/2 डिवाइड करेंगे तो x = आपका -1 आएगा। अब ये सॉल्व होके इस तरह से बना है। यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ था, यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे, नंबर लाइन पर यहाँ पर आ जाएगा -1 की जगह पर। उसके बाद इसको जब कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन पर x = -1 मतलब है कि -1 और 0 है। यहाँ पर x तो -1 है और y जहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा। -1 और 0, x आपका -1 यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है ये, मतलब अगर कोई भी इक्वेशन पहले सॉल्व नहीं है तो उसको आपको पहले उसको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व है वहाँ पर एक ही वेरिएबल दो तभी होंगे जब x और y दोनों होंगे, और अगर एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन सॉल्व नहीं है, लाइक इस तरह से आ गया आपका 4x - 2 = 2x। तो आप इसको पहले, अभी ये एक ही वेरिएबल है, दोनों एक ही वेरिएबल है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे उसको इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब 4x - 2x = +2। 4x - 2x आपका होगा 2x = 2, x = 2/2, तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये कि पहले उसको आपको सॉल्व करना होगा, तभी वो आपका जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब उसकी x की या y की आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ से, ठीक है। तो ये आपने ये सीखा कि हम किस तरह से किसी भी 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपका ये होता है x = -1, x = -1 है। अब इसको मुझे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो 2 वेरिएबल के लिए मैं क्या करूँगा, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, मुझे प्लस लगाकर y दिखाना होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके, ये मेरा 2 वेरिएबल में हो जाएगा। इस टाइप से आप जो है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में कर सकते हैं।